हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बात करूँगा ग्लोमेरुलर फंक्शंस के बारे में। जहाँ से का यूरिन फॉर्मेशन होगा, उसमें जितने स्टेप इन्वॉल्व है सारे स्टेप्स मैं लिखूँगा, फिर फिगर ड्रॉ करूँगा, फिर आगे प्रोसीजर स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले क्या होता है ग्लोमेरुलर फंक्शन। इसका सबसे पहला काम क्या होता है, आपको तो पता हो यूरिन फॉर्मेशन होता है। यूरिन फॉर्मेशन के लिए क्या होते हैं 3 स्टेप्स में प्रोसीजर होता है। पहला स्टेप क्या होता है फिल्ट्रेशन आपको आगे बताया जाएगा, GFR जब डिस्कस करेंगे। इसके बाद होता है ट्यूबुलर रीऑब्जर्प्शन। ट्यूबुलर रीऑब्जर्प्शन क्या होता है कि जब फिल्ट्रेशन होता है तो बहुत सारे प्रोटीन्स, एमिनो एसिड, फैट, आपको हो गया सोडियम क्लोराइड, बहुत सारे आयंस जो बॉडी के लिए यूजफुल हैं। तो बॉडी अगर ट्यूबुलर रीऑब्जर्प्शन नहीं हो तो वो सारे एसेंशियल एलिमेंट जो हैं वो क्या होगा, यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाएगा। इसके लिए क्या होता है फिजियोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म यहाँ होता है, मतलब ट्यूबुलर रीऑब्जर्प्शन। ट्यूबुलर रीऑब्जर्प्शन में क्या होता है, आपको यहाँ पर 100% ग्लूकोज, आपको 100% एमिनो एसिड, 65% सोडियम, और सोडियम जितना जाएगा उतना ही क्लोराइड आयन जाएंगे, और जितना क्लोराइड जाएगा उतना ही वाटर जाएंगे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ट्यूबुलर रीऑब्जर्प्शन में 100% ग्लूकोज आपका रीऑब्जर्व हो जाएगा, 100% एमिनो एसिड रीऑब्जर्व हो जाएगा, आपको 65% सोडियम, 65% क्लोराइड हो जाएगा। और जब सोडियम क्लोराइड होगा तो वाटर का मूवमेंट होता है, आगे आएगा आपको, तो 65% वाटर भी हो गया। अब तीसरा आता है ट्यूबुलर सिक्रेशन। इसमें क्या होता है, आपको ट्यूबुलर सिक्रेशन में क्या होता है कि जब आप सिस्टेमिक सर्कुलेशन जब होता है, जैसे कोई आदमी कोई ड्रग यूज कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब बहुत सारे ड्रग का क्या होता है सिक्रेशन हो जाता है। जैसे कोई आदमी कोई ड्रग खाया, जैसे पैरासीटामोल खाया, निमोसाइड, कोई भी ड्रग खाया, ड्रग खाने के बाद क्या होगा, सारे ड्रग्स आपके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आएंगे। और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आने के बाद अगर ड्रग यूरिन के द्वारा बाहर नहीं निकले तो क्या होगा, वो बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देगा। जब वो ड्रग बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होगा, अब कोई इंसान एवरेज आयु 65-70 होता है, 70-75 साल तक अगर सारे ड्रग एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाए तो क्या होगा, बॉडी के अंदर बहुत सारे ड्रग एक्यूमुलेट हो जाएंगे जो कि डिजीज काउज कर देंगे। तो उसके लिए क्या होता है ट्यूबुलर सिक्रेशंस होते हैं। मतलब कि आप जो भी ड्रग यूज करते हैं, मैक्सिमम ड्रग्स अपने टारगेट ऑर्गन पर जाकर काम करेंगे, फिर ऑर्गन पर काम करने के बाद वो स्टोर नहीं होते हैं बॉडी के अंदर, वो क्या होंगे, उनका सिक्रेशन हो जाएगा। मतलब क्या, जैसे आपका पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क होता है, उसके थ्रू पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क के थ्रू वो ड्रग्स क्या कहाँ जाएंगे, सबसे पहले आपको जाएंगे पीसीटी में जाएंगे, नेफ्रॉन की किडनी के पीसीटी में जाएंगे। वो पीसीटी से डिसेंडिंग ग्रुप पर फैलने, इसके बाद असेंडिंग ग्रुप पर फैलने, फिर डीसीटी, फिर कलेक्टिंग डक्ट्सों को यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। तो आपको ये 3 प्रोसीजर होता है यूरिन फॉर्मेशन में। सबसे पहला तो आपका किडनी फिल्ट्रेशन कर दिया, किडनी सबसे पहले नेफ्रॉन फिल्ट्रेशन किया, लेकिन नेफ्रॉन को पता नहीं कि कौन एलिमेंट एसेंशियल है, कौन एलिमेंट एसेंशियल नहीं है। तो उसके लिए क्या होता है, मेरा ट्यूबुलर रीऑब्जर्प्शन। पीसीटी वाले पोर्शन को पता होता है कि बॉडी के लिए कौन सा एलिमेंट इंपॉर्टेंट है, कौन नहीं। जो भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ग्लूकोज यूरिन को द्वारा बाहर निकल जाए तो फिर क्या मतलब है आपका, तो 100% ग्लूकोज को रीऑब्जर्व करेगा पीसीटी। एमिनो एसिड को रीऑब्जर्व, क्योंकि एमिनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी है। आपको सोडियम एसेंशियल रोल प्ले करता है बॉडी के अंदर, 65% सोडियम को रीऑब्जर्व करे, क्लोराइड एसेंशियल रोल प्ले करता है। ये सब कुछ आयंस है, ये आगे डिस्को और ट्यूबुलर सिक्रेशन में जब ड्रग की बात करते हैं आप लोग। तो अब सीधी सी बात, अगर कोई बोले कि यूरिनरी एक्सक्रीशन, अगर कोई यूरिन एक्सक्रीट करता है तो आखिर उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं। कोई भी इंसान यूरिन एक्सक्रीट करता है तो उसके अंदर आपको प्रोडक्ट होते हैं, मैं लिख देता हूँ यूरिन एक्सक्रीशन। यूरिन एक्सक्रीशन में सबसे पहले आपको क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। आपका जो ग्लोमेरुलर जो किडनी का पार्ट था, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कर दिया, मान तेरे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट किया, फिल्ट्रेट करने के बाद वो वाटर को फिल्ट्रेट करेगा, ग्लूकोज को फिल्ट्रेट करेगा, एमिनो एसिड को फिल्ट्रेट करेगा, सोडियम को फिल्ट्रेट करेगा, क्लोराइड को फिल्ट्रेट करेगा, वाटर को फिल्ट्रेट करेगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा, जितना भी टोटल फिल्ट्रेट करेगा उसमें से ट्यूबुलर रीऑब्जर्प्शन होगा। ट्यूबुलर रीऑब्जर्प्शन क्या होगा, यूरिन के थ्रू तो बाहर नहीं जाएगा, तो उसको हम माइनस कर देते हैं। ट्यूबुलर रीऑब्जर्प्शन तो यूरिन में जाएगा नहीं,
लेकिन फिर यूरिन में जाएगा कौन, तो ट्यूबुलर सिक्रीशन, जो ड्रग्स लेते हैं वो जाएगा, तो इसको हम ऐड कर देते हैं, मतलब ट्यूबुलर सिक्रीशन। आप इस सिंपल सा यूरिन, अगर कोई यूरिन एक्सक्रीट करता है तो उसके अंदर 3 ही चीज मिलेंगे, या तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में आपको क्या करना है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन को मैनेज करना और ट्यूबुलर सिक्रीशन को ऐड करना है, और तीनों का जो नेट प्रोडक्ट मिलेगा आपको यूरिन में आपको मिल जाएगा। और इसमें आगे अब हम बात करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR। हम अभी कर रहे हैं डिस्कस, फिर बाद में आपको सारी नोट्स मतलब लिंक पर मिल जाएगा, आपको दिक्कत नहीं है। सबसे पहले है, अच्छा ठीक है, सबसे पहले है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। आखिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता क्या है, इसमें क्या होता है, जैसे अपना क्या होता है कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। सबसे पहले सिस्टेमिक सर्कुलेशन की बात करते हैं हम। अपना कार्डियक आउटपुट कितना होता है, 5 लीटर पर मिनट होता है। कार्डियक आउटपुट क्या, सबसे पहले कहा गया सिस्टेमिक सर्कुलेशन में गया। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाने के बाद वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन से क्या होता है, 20% होता है। मतलब अगर 5 लीटर पर मिनट कार्डियक आउटपुट हुआ है तो 1 लीटर जो है ना पर मिनट एफरेंट आर्ट्यूल में जाएगा। एफरेंट आर्ट्यूल में कौन कौन जाएगा, सेल और प्लाज्मा जाएगा। जो सेल है, सेल तो फिल्टर कभी होंगे नहीं, सेल में RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ये तीनों फिल्टर होंगे नहीं, वो तीनों बाईपास निकल जाएंगे, नेफ्रॉन्स होगा, उनको कोई मतलब नहीं। जब प्लाज्मा की बात करेंगे तो प्लाज्मा के अंदर बहुत सारे वाटर्स होंगे, उसके अंदर ग्लूकोज होंगे, एमिनो एसिड, जितने भी केमिकल्स होंगे उनका फिल्ट्रेशन होगा। तो हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को हम ऐसे आपको बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा डेट इज फिल्टर्ड बाय द ग्लोमेरुलर पर यूनिट टाइम। मतलब क्या, आप अगर कोई यूनिट टाइम मान लो, अगर कोई प्लाज्मा आपके एफरेंट आर्ट्यूल से क्रॉस कर रहा है, मान चलो कोई प्लाज्मा एफरेंट आर्ट्यूल से क्रॉस कर रहा है, तो प्लाज्मा जो क्रॉस कर रहा है तो वहाँ जो ग्लोमेरुलर नेटवर्क बनता है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी नेटवर्क, उसका कहना है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का कि जितना भी प्लाज्मा का वॉल्यूम ग्लोमेरुलर कैपिलरी नेटवर्क से होकर गुजरेगा, उसमें से अगर 1 मिनट में जितना भी मतलब जितना भी फिल्टर होगा तो उसको बुलाता है GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इसका सीधी सी बात है, वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा डेट इज फिल्टर्ड बाय द ग्लोमेरुलर पर यूनिट टाइम। ये आपको लिख देते हैं हम, वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा डेट इज फिल्टर्ड बाय ग्लोमेरुलर पर यूनिट टाइम। यहाँ पर हम प्लाज्मा, यहाँ पर आप नोटिस कीजिए ये प्लाज्मा है, वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा, वॉल्यूम ऑफ सेल नहीं हो सकता, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सेल को कभी GFR, नेफ्रॉन कभी जो है सेल वाले पोर्शन को फिल्ट्रेट करेगा ही नहीं, क्योंकि सेल एसेंशियल एलिमेंट्स है, तो उनको RBC ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, आपको WBC आपको डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है, प्लेटलेट्स ब्लड क्लोटिंग में काम करता है। ये तीनों फैक्टर्स एसेंशियल है, तो उनका तो रीनल सिक्रेशन विक्रेशन से कोई मतलब नहीं। वो तो ब्लड सेल एफरेंट आर्ट्यूल से जाएंगे, एफरेंट आर्ट्यूल से इफरेंट आर्ट्यूल में जाएंगे, इफरेंट आर्ट्यूल से जाकर के वो क्या करेंगे, ड्रेनेज सिस्टम से वेन के थ्रू फिर फ्लो बैक हो जाएंगे, हार्ट में चले जाएंगे। हम यहाँ पर बात करेंगे प्लाज्मा की। जितना भी प्लाज्मा आपके ग्लोमेरुलर में जाता है, उसमें से पर यूनिट टाइम में जो भी वॉल्यूम फिल्टर होगा उसको GFR बोलते हैं। सबसे पहले हम आपको क्या करते हैं, पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं GFR को। ये मेरा क्या है, सबसे पहले ये मेरा मान के चलो, ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, ये हो गया अपना सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक। सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन के बाद क्या होता है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। इसके बाद क्या होगा यहाँ पर अपना सिस्टेमिक सर्कुलेशन एफरेंट आर्ट्यूल्स, इसको हम एफरेंट आर्ट्यूल बोलेंगे, एफरेंट आर्ट्यूल बोलेंगे। इसके बाद यहाँ पर होंगे क्या, ब्लड कैपिलरी नेटवर्क्स बनेंगे, इसको मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। ये अपना होगा इफरेंट आर्ट्यूल, ये अपना इफरेंट आर्ट्यूल होगा, ठीक। इफरेंट आर्ट्यूल क्या होता है, इफरेंट आर्ट्यूल टर्मिनेट नहीं होता, जैसे एफरेंट आर्ट्यूल और इफरेंट आर्ट्यूल डायरेक्ट वेनस ड्रेनेज में टर्मिनेट नहीं होता। इफरेंट आर्ट्यूल सबसे पहले क्या कर रहा है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क्स बनाते हैं। ये आपका इफरेंट आर्ट्यूल है। इफरेंट आर्ट्यूल को देखिए हम, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क्स, यहाँ आपका
बात करते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क्स बन गए। ठीक, ये आपको नेटवर्क्स बन गए। ठीक, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क्स बन गए और ये इसके बाद क्या होगा, वेन सिस्टम हो जाएगा, मतलब वेनस ड्रेनेज हो जाएगा आपका। इन्फीरियर वेना का सुपीरियर वेना का थ्रू ड्रेनेज हो जाएगा, ये एफरेंट आर्टरियोल हो गया। ठीक, अब इसमें क्या करता है, इसमें सबसे पहले बात करेंगे कि अब जब इसका स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो पूरा स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये अपना हो गया क्या, बोमेन कैप्सूल। ठीक, ये अपना हो गया बोमेन कैप्सूल। ठीक, इसका जब आप स्ट्रक्चर पढ़िएगा इसका, तो इसमें क्या होता है ना, बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन को मैं नहीं दिखा, फिगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो आप सिंपल ही करो। यहाँ पे एफरेंट आर्टरियोल, आप इसको ऐसे लिख लो, ग्लोमेरुलर नेटवर्क। इसको आप लिख दो क्या, ग्लोमेरुलर कैपिलरी लिख लो, ग्लोमेरुलर कैपिलरी का ये होगी मेरा ग्लोमेरुलर कैपिलरी हो गया। ये बोमेन स्पेस हो गया, इसके अंदर जो है बहुत सारे सेल्स होते हैं। पीसीटी वाले पार्ट में एक सेल हो गया, बहुत सारे सेल्स होते हैं और ये सेल का काम होता है पीसीटी, यही सबसे रीअब्जॉर्ब करते हैं, सीक्रेट्स मतलब ट्यूबुलर सीक्रेशन करेंगे, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन करेंगे, या फिल्ट्रेशन होगा। तो इसमें सबसे पहले हम बात क्या करते हैं, इसमें हम बात करें, मान के लिए अपना हार्ट है, मान के चलिए ये अपना हार्ट है। ठीक, 4 चैम्बर हार्ट है। हार्ट क्या कर रहा है, कार्डियक आउटपुट दे रहा है। अपना कार्डियक आउटपुट कितना है, ये हार्ट कार्डियक आउटपुट कितना दे रहा है, 5 लीटर पर मिनट ब्लड दे रहा है, 5 लीटर पर मिनट। 5 लीटर पर मिनट में क्या होता है, जो एफरेंट आर्टरियोल में जाएंगे, जो किडनी के पास जाएंगे, 5 लीटर में से 4 लीटर तो निकल जाएगा, 4 लीटर आ गया यहाँ, 4 लीटर पर मिनट। ठीक, और जो 1 लीटर बचा है, 5 लीटर में 4 लीटर तो बाईपास होकर निकलेंगे, 1 लीटर जो बचेगा ये 1 लीटर एफरेंट आर्टरियोल में जाएंगे, ये 1 लीटर पर मिनट। और 1 लीटर पर मिनट को अगर आप कैलकुलेट करिए तो क्या होगा, 20% हो गया। मतलब कि अगर 100, इसका मतलब क्या है, 20% ब्लड ही, अगर हार्ट 100% ब्लड सप्लाई करता है तो उसमें 20% ब्लड ही किडनी के पास जाता है। मतलब यूरिन फॉर्मेशन होता है उसमें, मतलब